बेहतर परफॉर्मेंस का उमंग मिला जनादेश का। गुजरात की जीत ने हिमाचल की हार को और दिल्ली एमसीडी की हार को फीका कर दिया। गुजरात की जीत सब पर भारी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच रहे हैं। सियासी जीत से खासे गदगद हैं। हालांकि एग्जिट पोल आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी खासा गदगद थी। आज आए नतीजों ने कार्यकर्ताओं के उत्साह में चार चांद लगा दिए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने 7वीं बार कमल खिलाया है और गुजरात की जीत से भारतीय जनता पार्टी का हौसला 7वें आसमान पर है। भारतीय जनता पार्टी का कमल ऐसा खिला कि न विपक्ष का कोई मुद्दा टिका, न सत्ता विरोधी कोई लहर टिकी, यानी कि डबल इंजन की सुनामी में सब बह गए। गुजरात में बीजेपी का जादू यूं चला कि कांग्रेस दहाई के अंक पर सिमट कर रह गई। कुछ ऐसे ही हालात आम आदमी पार्टी के रहे जो दहाई अंक का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। हालांकि हिमाचल में जरूर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। हिमाचल में राज तो बदल गया लेकिन रिवाज कायम रहा, यानी हिमाचल में जयराम को राम राम और कांग्रेस की जय हो गई। गुजरात चुनाव नतीजों से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी खासा उत्साह दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जिलों में जमकर आतिशबाजी की गई। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को महाजीत और महाविजय बताया, तो वहीं गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गुजरात की जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना भरोसा जताया है। पूरे भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में इतना रिकॉर्ड जीत मुझे नहीं लगता है कि किसी दल की हुई होगी। ये जनता का, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है। मोदी जी के गुड गवर्नेंस और विकास को जनता ने समर्थन दिया है गुजरात के अंदर। मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास और अमित शाह की रणनीति इस चुनावी भारत की राजनीति में इतिहास बनाए गुजरात के अंदर। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की विजय नहीं है, महाविजय है, अभूतपूर्व विजय है। कांग्रेस का सुबड़ा साफ हो गया। ये महाविजय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का प्रेम, विश्वास और श्रद्धा का प्रकटीकरण है। जनता उनको कल्प वृक्ष मानती है। ये विकास की आंधी है, जन कल्याण की आंधी है, जिसमें कांग्रेस और बाकी पार्टियां उड़ गई। माननीय मोदी जी का नेतृत्व, माननीय मोदी जी का मतलब विकास, माननीय मोदी जी का मतलब देश का स्वाभिमान, माननीय मोदी जी का मतलब गुजरात का स्वाभिमान, और इसलिए प्रचंड जीत 7वीं बार 27 साल के से लगातार आ रही 32वीं साल की ओर जा रही यह जीत माननीय मोदी जी को समर्पित है। गुजरात के परिणाम को ही मध्य प्रदेश दोहराएगा। गुजरात जैसी जीत मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। इधर गुजरात को लेकर भले ही कांग्रेस के पास कुछ कहने को नहीं बचा हो, लेकिन हिमाचल की जीत से कांग्रेस भी खासा उत्साहित है। हिमाचल की सियासी फिजा की बात करें तो कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। ये बात छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बयान से साफ समझ में आ रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि अब अपने साथियों को संभाल कर रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकती है। मैं हिमाचल ही जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर्यवेक्षक नहीं किया गया है। यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी तरह से जा सकती है। हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, इसीलिए मैं सभी वहाँ के लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूँ जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। और हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का हमारे साथ उनके ब्लेसिंग्स हैं, तो हम जीते हैं। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे, और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। कुल मिलाकर गुजरात के नतीजों ने साबित कर दिया कि जनता का भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कायम है।
हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन जरूर खराब रहा, लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में यानी कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई। वहीं हिमाचल में एक बार फिर सरकार बदलने का रिवाज कायम रहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आम आदमी पार्टी को जिस प्रकार से वोट शेयर मिला है, जो मत प्रतिशत मिला है, उससे उसके राष्ट्रीय दल के दावे को मजबूती मिली है। तो सियासी दलों की ये जीत हार क्या 2024 के पहले का लिटमस टेस्ट है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। एनडी एजेंडा के लिए नवीन पुरोहित की रिपोर्ट। नमस्कार, इंडिया एजेंडा राज और रिवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले आईएनडी एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। गुजरात में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन? क्या हिमाचल में जीत से कांग्रेस को मिली संजीवनी? क्या गुजरात का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में होगा हिट? क्या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर होगा मिशन 24 का इलेक्शन? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। गुजरात में राज नहीं बदला, हिमाचल में रिवाज नहीं बदला। हिमाचल में जो एक क्रम से पार्टी की हार जीत का सिलसिला चलता रहता है, अल्टरनेट आते हैं वहां, तो वही सिलसिला बना हुआ है। कांग्रेस इस बार आई है, भारतीय जनता पार्टी हारी। वहीं गुजरात में 7वीं बार जीतकर प्रचंड बहुमत से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हौसला 7वें आसमान पर हो। आम आदमी पार्टी को हिमाचल में तो कोई जगह नहीं मिली, लेकिन गुजरात में 5 से 6 सीट मिलने की उनकी जो उम्मीद है वो बरकरार है, और जो नतीजे हैं उसमें क्लियर है कि एंट्री हो गई है आम आदमी पार्टी की। वोट शेयर उनका जरूर 10% से ऊपर गया है। तो अब ये जो 10% का वोट शेयर है और 4 राज्यों में उनके जो उनकी उपस्थिति है, उससे उनकी इस बात को मजबूती मिलती है कि वो एक राष्ट्रीय दल है, और निश्चित रूप से अब वो चुनाव आयोग के समक्ष इसका दावा प्रस्तुत करेंगे। और अगली बार जब आगामी विधानसभा चुनाव आएंगे तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय दल के तौर पर चुनाव लड़ेगा। तो कुल मिलाकर कुछ न कुछ सबके खाते में गया है, और आम आदमी पार्टी को संतुष्टि एमसीडी के जो चुनाव हैं उनसे होगी। कांग्रेस को काफी निराशा हो सकती थी, लेकिन हिमाचल ने कांग्रेस को संजीवनी दी। तो राज और रिवाज के बीच में आखिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहां अपने आप को आगामी चुनावों के दृष्टिकोण से खड़ा पाते हैं, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश जी, कांग्रेस एक राज्य में जीती और गुजरात में बहुत सीटें कम हुई, तो आप ये देखिए कि कैसे लेते हैं इस पूरे जो परिणाम आए हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? जी, हम तो स्पष्ट कहते हैं कि 2 राज्य जो हमारे पास नहीं थे, उसमें से एक राज्य हमारे पास आया, हिमाचल प्रदेश में हमने जीत दर्ज की। और ये भी नहीं कोई बॉर्डर पे एक अच्छी सम्मानजनक जीत दर्ज की, लगभग 40 सीटें जीते हैं। और नवीन भाई, सबसे खास बात आप देखें कि गुजरात में जैसा बार बार मीडिया कह भी रहा था कि क्या कारण है कि कांग्रेस के बड़े नेता ज्यादा जा नहीं रहे, क्योंकि देखिए नवीन भाई, बात स्पष्ट है कि राहुल जी ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को संदेश दिया था कि गुजरात में, देखिए एक बात आप समझें, मैं बड़े साफगोई से नवीन भाई इसको स्वीकार कर रहा हूँ कि गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी जी से, चूंकि वहां के लोकल हैं और प्रधानमंत्री हैं, तो एक बड़ा कितना एक व्यक्तिगत एक इमोशनल अटैचमेंट उन्होंने गुजरात की जनता से बना, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि ये मेरी अस्मिता का सवाल है,
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो फैक्टर काम किया जिससे कि, और सबसे बड़ी बात आप देखें नवीन भाई, 10 से 11% वोट अगर आम आदमी पार्टी आकर ले जाए, अब ये सारी चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, ना मैं कहूंगा कि किसकी बी टीम है क्या, देखिए ये सारी बातें एक अलग बात है, लेकिन ये स्पष्ट है कि अगर वो 10-12% वोट शेयर लेके गई है तो वोट शेयर कांग्रेस का अधिकतर गया, कुछ भाजपा का भी गया होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ एक पार्टी का वोट शेयर जाए, सब दलों का थोड़ा थोड़ा वोट शेयर जाता है, लेकिन ज्यादा तो भाई इसमें कांग्रेस का रहा तो उसका नुकसान हुआ, और उस चीज को कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व पहले ही भाप गया था नहीं भाई। लेकिन आप नहीं तो आप देखें 2017 में जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने मेहनत की थी और जो संसाधन जुटाकर मेहनत की थी, आप देखें हम बड़े बॉर्डर पे मतलब उससे ज्यादा हाईटेक शायद पार्टी को 88 से 17 पर 77 पे थे रवि भाई, हम 88 पे नहीं थे, 77 सीटें हम जीते थे। तो ये बात है कि यहाँ बहुत ज्यादा गैप रहा है, पिछली बार से हमारा मत प्रतिशत भी बहुत ज्यादा कम हुआ और वो सीटें भी नेचुरली करीब 50-60 सीटों का हमको नुकसान हुआ है नवीन भाई। लेकिन सुखद बात यह है कि नवीन भाई कि हम एक राज्य जीते हैं, और भले ही आप उसको रिवाज कह लें, परंपरा कह लें, आप देखें वो रिवाज उत्तराखंड में जाकर टूट गया था, उम्मीद थी हमारी सरकार आएगी नवीन भाई इसका, लेकिन नहीं आ पाई थी। इसका एक कारण है नवीन भाई, ये स्पष्ट हो गई है कि जिस राज्य में लीडरशिप होगी, जिस राज्य की, वहां आप समझें कांग्रेस की यानी किसी दल की सरकार बनने की उम्मीद ज्यादा रहेगी। और जहां पर लीडरशिप स्ट्रांग, जैसे आप गुजरात में देखें, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि लीडरशिप जो है बहुत बड़ी नहीं है, सारे लीडर जो है कि एक कैटेगरी के कैडर के हैं, तो वो कहीं ना कहीं देखिए 27 साल से आप विपक्ष में है नवीन भाई, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया, कई सारे नेता स्वर्गवासी हो गए, कई पार्टी छोड़कर चले गए या कई बुजुर्ग हो गए, तो ये कारण होता है। हम तो इस परिणाम को सुखद मानते नवीन भाई। आप भाजपा की बात करें, भाजपा ने सिर्फ एक राज्य में जीत दर्ज की है, एमसीडी भी उनने गवा दिया, इसके अलावा आप देखें कई उपचुनाव भी नहीं जीते, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी भी हार गए, बिहार में उपचुनाव भी हार गए, छत्तीसगढ़ में आप उपचुनाव हार गए, आप राजस्थान में उपचुनाव हार गए। तो नवीन भाई ये सारी चीजें भी देखिए, ठीक है आपने एक बड़ी जीत दर्ज की, गुजरात को ही हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जीते तो आप एक राज्य हैं। अब आप जिस ढंग से थोड़ा गुजरात में राहुल जी की यात्रा चली जाती तो कुछ तो फर्क हो जाता। लेकिन नवीन भाई अब ये सारी बातें करने की है, राहुल जी ने स्पष्ट शुरुआत नहीं किया है कि ये यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि वो गुजरात में उन्होंने 2-3 रैलियां की, बीच में जाकर उन्होंने रैलियां की। नहीं राजनीति की बात नहीं करते, मैं ये कह रहा था कि जैसे यहाँ से निकले वैसे निकल जाते, वहां भी बस पे चढ़ जाते, उतर जाते, अब वो लोगों से मिल लेते, वोट की अपील भी नहीं करते, क्योंकि जो मोमेंटम यहाँ क्रिएट हुआ है, जो क्राउड देखा है, कहते नहीं किसी से वोट दो, लेकिन मिलता, मैं ऐसा मानता हूं। नवीन भाई देखिए, जब इस तरह का एक पदयात्रा का एक आयोजन होता है और बड़ा आयोजन की, आपको कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाना है और एक ऐसे परिवार का व्यक्ति कर रहा हो जिसके परिवार में 2 हत्याएं हुई हो आतंकवादी हमलों में, और जिसको एसपीजी सुरक्षा हो, तो कई सारी चीजें आप फ्री नहीं होते हो, कुछ उसमें सरकारी अड़चने भी रहती हैं, क्योंकि आप देखें और अगर वहां से यात्रा निकलती चुनावी समर, तो वहां पे चुनावी समय था, हो सकता असुविधा होती जनता को, या कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया ले लेना भी जाती है, तो ये एक कारण हो रहा होगा। दिव्या जी, आपका तो जो है प्रयोग सफल रहा, साल भर पहले ही पूरा आपने मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के लक्ष्मण सिलवेनिया की तरह पूरा बदल डाला था, तो बहुत क्लियर था कि ये चुनाव किसी मुख्यमंत्री और वहां की सरकार के काम पर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साल भर में नई सरकार, नए मंत्री क्या काम दिखाते, और ये बड़ा साहसिक निर्णय था, बहुत ही जोखिम भरा निर्णय भी था, लेकिन लोगों ने मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी पर भरोसा जताया, और जिस प्रकार से अब हर जगह ये बात आने लगी है, लोकसभा के चुनाव तो निश्चित रूप से उनके चेहरे पर ही लड़े जाते हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में भी अब मोदी ब्रांड बनकर उभरे हैं, क्या कहें? नवीन जी, पहले तो आपके माध्यम से सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव के नतीजे रहे। इंटरेस्टिंग इसलिए रहे कि तीनों पार्टियों को कुछ न कुछ जनता ने दे दिया। कहीं एमसीडी में अगर आप है तो प्रचंड बहुमत से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस हिमाचल में है, तो तीनों पार्टियों को खुश कर दिया है जनता ने। अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस इस बात को लेके कर देते हैं कि ये साहसिक कदम जो आपने अभी बताया, ये साहसिक कदम उठाने का साहस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसलिए क्योंकि उसको संगठन पे विश्वास है, क्योंकि उसके पास कार्यकर्ताओं की टीम है, क्योंकि उसके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2nd, 3rd कैडर के लीडर तैयार है। अब उसी तरफ अगर कांग्रेस को देखें
तो फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप एक बुजुर्ग लीडरशिप होने के बावजूद एक यंग लीडरशिप पे भरोसा नहीं जताना चाहती। अब थोड़ा सा अगर मैं हिमाचल को अगर एनालाइज करूं तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस का कोई भी प्रयत्न करने वाला नेता हिमाचल में तो नहीं गया था। ना गुजरात में थे आप, ना हिमाचल में थे आप। जनता ही आपको स्वयंभू ले आई है। आपकी अपनी कोई मेहनत से अगर आप आए हो, ऐसा तो नहीं हुआ है। और अगर यही बदलाव जो वहां का रिवाज रहा है, अगर यही बदलाव की अगर एक रिवाज रहे तो फिर राजस्थान बहुत दूर नहीं है। ये आप और हम देख चुके हैं, देख सकते हैं। ये भी एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न होगा। तो जो लीडरशिप का एक साहसिक कदम उठाना था वो गुजरात में उठाया गया। प्रधानमंत्री मोदी सचमुच एक ब्रांड है, इसको स्वीकार करा जाना चाहिए। और वो ब्रांड इतने काबिल ब्रांड है कि जनता उनके साथ तारतम्य के साथ लगकर ब्रांड तो काबिल ही होता है। बिल्कुल जब मतलब कोई चीज जब कोई चीज ब्रांड हो जाती है तो वो फिर काबिल होने के बाद काबिल और ख्याति प्राप्त होने के ब्रांड है। नहीं, फिर जो असफल होता है वो ब्रांड होता ही नहीं है ना। नहीं, वो कभी कभी बदनाम ब्रांड भी हो जाता है। हाँ, तो वो असफल फिर उन्हें हम कहते हैं गालिब दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है कि भाई हमारा ब्रांड बर्बाद हो गया, मतलब मूलतः वो ब्रांड है ही नहीं। तो अगर कोई सफल नहीं हो रहा है तो वो ब्रांड नहीं है, और कोई सफल हो रहा है तो वो ब्रांड है, ऐसी एक सामान्य धारणा है। तो सुरेश शर्मा जी एक तरफ राहुल गांधी जी हैं। मैं जरा सुरेश शर्मा जी से बस एक सेंटेंस बोल रही हूँ, एक सेंटेंस बस बोल रही हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत जिसे कहते हैं, एक लाइन बोला जाता है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस एंड नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। ये वो वाला हाल है, जो सक्सेस जिसकी है वो सक्सेस है और जो फेलियर है वो फेलियर है, उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी जी। तो मैं सुरेश सर एक सामान्य अवधारणा की बात कर रहा हूं कि भाई जो सफल है वो सफल ब्रांड है। चलिए, मैं असफल ब्रांड भी, आज दिव्या जी ने एक डिक्शनरी में एक शब्द बढ़ा दिया कि ब्रांड दो प्रकार के होते हैं, एक सफल और एक असफल। मैं अभी तक ऐसा मानता था कि जो असफल है वो ब्रांड बन ही नहीं पाएगा, लेकिन असफल भी ब्रांड बन जाते हैं कई बार। तो अब दो ब्रांड हैं इस देश में, एक तरफ है राहुल गांधी जी और एक तरफ है मोदी जी। चुनाव के पैमाने से बात करें तो मोदी जी सफल ब्रांड है और राहुल जी असफल ब्रांड है। लेकिन हर जगह चुनाव पैमाना नहीं होता। राजनीतिक यात्रा, उन्होंने गैर राजनीतिक यात्रा निकाली, काफी क्राउड रहा है उसमें, तमाम सारी चीजें हुई हैं। आपने एक सवाल भी उसमें उठाया है कि भाई अगर ये यात्रा कांग्रेस की नहीं है तो इसका जो फंड है वो कहां से आ रहा है, कौन जनरेट कर रहा है, उसकी पारदर्शिता अगर इस यात्रा में दे दी जाएगी तो ये भारत जोड़ो यात्रा और भी बेहतर हो जाएगी। सवाल आपने ऐसा उठाया था, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आज इस चुनाव तक ही सीमित रखूंगा अपने आप को, और मैंने चुनाव का विश्लेषण करने की कोशिश की है जी। और चुनाव में यदि गुजरात में देखते हैं तो हमें दो तीन बातें मैं जो कहूंगा उनसे स्पष्ट हो जाएगा जी। बीजेपी को 156 सीटें मिल रही हैं, 52.5% उसको वोट मिला है। और यदि वोट की संख्या देखी जाए तो 1,67,07,557 वोट मिले हैं उसे। और कांग्रेस को 28% वोट मिले हैं, 86,83,808 वोट मिले हैं उनको, यानी कि ये लगभग आधा है। और 17 सीटें मिली हैं। और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, लेकिन 41,12,000 वोट लिया है उसने। इस प्रकार से गुजरात का जो चुनावी समीकरण है वो भाजपा की तरफ एक तरफा चला गया। और एक तरफा के पीछे दो कारण हैं, जैसा सबने बोला है, मैं भी उससे सहमत हूं कि मोदी ब्रांड और कांग्रेस की ज्यादा दमदारी से चुनाव नहीं लड़ना। पिछले चुनाव में कांग्रेस में इसलिए उत्साह था कि 3 लड़कों ने जो आंदोलन खड़ा किया हुआ था वो कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया था, वो आंदोलन तीनों युवकों का। उसमें से 2 युवक जो हैं वो भाजपा की तरफ आ गए और एक जो कांग्रेस की तरफ आए। मुझे ध्यान नहीं है कि वो पीछे चल रहे थे, बाद में जीते कि नहीं जीते मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो पीछे चल रहे थे लास्ट तक जो है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को भी ये महसूस हुआ कि उनने पिछले 5 साल जब उनकी 77 सीटें रही, उस स्थिति में उन्होंने अपने नेताओं को खड़ा करने जैसी स्थिति नहीं रखी। और हार्दिक पटेल को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना करके पूरी पार्टी जो है उन आंदोलनकारी बच्चों के हाथ में दे दी, जो बाद में भाजपा का हिस्सा हो गए। हालांकि वो आप शायद जिग्नेश मेवानी की बात कर रहे हैं, जिग्नेश जीत गए। जी
जीत गए। ठीक है, वो एक युवक जी, मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वो तीनों आंदोलनकारी चुनाव जीत गए। जहां तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है तो भाजपा को मात्र 25 सीटें मिली हैं, यानी उन बड़े नुकसान के साथ रही है। वो 43% जो है भाजपा को वोट मिले हैं। कांग्रेस को जो वोट मिले वो 1% भी अधिक नहीं है, 0.9% अतिरिक्त वोट मिले हैं। और उसमें 18,52,000 कांग्रेस को मिले, 18,14,000 जो है वो बीजेपी को मिले। इतना मात्र 37,900 वोटों का अंतर है और सीटों में 15 वोटों का अंतर है। प्रतिशत के हिसाब से 1% भी नहीं है। तो ये जो सीटों का समीकरण है कि लोगों ने जहां जिताया दिलदारी से जिताया। 12 सीटें ऐसी थी जो बहुत थोड़े अंतर से थी, जिसके कारण जो है वहां कांग्रेस की सरकार बन गई और भाजपा रह गई। और भाजपा रहने का नवीन जी संकेत हम सब लोगों को उस समय मिल गया था जब प्रधानमंत्री के फोन के बावजूद भी एक व्यक्ति ने यह कहा कि मुझे नड्डा जी ने इतना परेशान किया है कि मैं वहां चुनाव लड़ूंगा ही। आपने भी सबने नोट किया है उस बात को। जब ऐसी स्थिति बन रही हो और किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि अपने प्रदेश में वातावरण ऐसा बना ले कि लोग नाराज होकर के निर्दलीय लड़ रहे हैं, जो राज्यसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य रहा हो, ऐसा गुजरात में नहीं है। और इन चुनाव परिणामों ने, जैसा दिव्या जी ने भी कहा, कि तीनों राजनीतिक पार्टियों को खुश कर दिया। तो ब्रांड और नॉन ब्रांड का विषय नहीं रहा, तीनों ही ब्रांड हो गए फिर। जी बहुत छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं का दौर थोड़ा लंबा चला गया। तो अवनीश जी, हिमाचल की जीत है और जैसा आपने कहा है कि भाई रिवाज भी कायम रहा हो, रिवाज ही मान लें इसको, राज ना माने, रिवाज कायम रहा तो रिवाज तोड़ नहीं पाए। मोदी शाह की जोड़ी भी रिवाज नहीं तोड़ पाई और 5 साल के लिए कांग्रेस के पास एक वक्त है वहां कि ये रिवाज वो जो है वो बदल दे और राज कायम रखे। क्या कहेंगे? देखिए, जब भी जनता आपको मौका देती तो कोई भी सरकार आती नवीन भाई, तो वो अपने प्रयास करती कि आगे रिपीट हो। और हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा, जैसे वहां के जो फल उगाते हैं जो किसान है, सेब की जो खेती करते हैं, मोदी जी ने 2017 में उनसे एक वादा किया था कि अगर हम सरकार में आए तो पेप्सी और कोक में हम 5% आपके फलों का जूस मिलाएंगे। और वो कहीं नहीं हुआ। और वो इस बार मुद्दा बड़ा बढ़ चढ़ के रहा। मोदी जी से मुंह पर जाके लोगों ने, जनता ने पूछा कि साहब वो आपका वादा कहाँ हुआ। क्योंकि ये इसलिए हो पाया नवीन भाई के हिमाचल प्रदेश की तासीर ऐसी है कि एक बार इनको चुनते, एक बार उनको चुनते, बात सही है। अब आगे अब कांग्रेस पार्टी प्रयास करेगी कि किसी तरह रिवाज को बदले। जैसे आप देखें उत्तराखंड में, आप देख लो 5% आप मिलवा दो जूस। साहब देखिए, हमने इस तरह के वादे नहीं किए। जो चेक कर लो 2%, 3%, मतलब कुछ बेहतर कर दीजिए, रिवाज तभी बदलेगा नवीन भाई, रिवाज तभी बदलेगा। हमने वादा किया है कि मेरा कहना ये है कि जरूरी नहीं है कि आप 5% जूस ही मिलवाओ। मेरा कहना है जूस, दूध, खेत, गन्ना, जो समझ में आए नवीन भाई, पुरानी पेंशन बहाली का कांग्रेस पार्टी ने एक वादा किया। आप देखेंगे कुछ दिन में अमल में भी लाया जाएगा। लेकिन जी सबको कुछ ना कुछ मिला, लेकिन आप क्या है, ये सबको ऐसा करते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा दे देते हैं और फिर आप बहुत ज्यादा समेट लेते हैं। तो लोग ईवीएम की बात नहीं कर पाए। भाई एमसीडी जिता दी तो आम आदमी पार्टी नहीं कह पा रही है कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, इधर से ऐसा हो गया कि ये हिमाचल मिल गया, सेब बढ़िया ताजे सेब जीत के मिले कांग्रेस को। लेकिन ये जो गुजरात है ये पूरे का पूरा समेट लिया। अब कोई ईवीएम की बात नहीं कर रहा है, सब बढ़िया शांति से। लेकिन अगर ईवीएम में दिक्कत है तो फिर ये एक ऐसा हो सकता है कि कहीं ये बांटा हुआ प्रसाद भी हो सकता है। नवीन जी, थोड़ा सा अब मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बहुत बात उठाई कि जो विलाप होता था हर बार हारने के बाद ईवीएम को लेके, वो नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा प्रसाद, जैसा आपने कहा, थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको मिल गया। तो गुजरात में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतती है, लेकिन हिमाचल में यदि कांग्रेस जीतती है और एमसीडी में यदि आम आदमी जीतती है तो वो विलाप का तो कारण कम से कम एक अलग कर दिया गया है। तो फिर मैं आपको वापस इसी बात पर आऊंगी कि हिमाचल में भी कांग्रेस अपने प्रताप के कारण, अपनी कर्मठता के कारण नहीं जीती है। तो इस बात को लेके हमको अंतिम बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया सुरेश सर, ये जो है कि पहले एकदम ही मतलब समेट लेते थे, इस बार अगर ये ईवीएम की कुछ कलाकारी है तो फिर मुझे ये प्रसाद समझ में आता है, और अगर ये जनता का प्रसाद है तो फिर कांग्रेस से जनता ने काफी दूरी बना ली है, और अगर ये कुछ टेक्निक है तो थोड़ा थोड़ा बांट दिया है, बाकी समेट लिया है।
नहीं, प्रसाद का कोई कारण नहीं है। जिन जिन ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किए हैं उनको वहां स्थान मिला है। इसको बिल्कुल कोई प्रसाद नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन मैं वो आरोप जब आते थे वो मेरे कान में गूंज रहे हैं, तो इस बार ये जो थोड़ा थोड़ा मिल गया है तो सब चुप हैं। वो नहीं आएगा। वो राजनेता तो इसी बात पर खुश हो जाए हमें सत्ता मिल गई, बाकी क्या करना, चलता रहता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा नवीन जी, आपको इस बात को रेखांकित करना चाहिए कि बिना मेहनत के क्षेत्रीय नेताओं के प्रताप से ही, प्रभाव से ही हिमाचल प्रदेश में सरकार यदि मिली है तो मेहनत तो उसका सबसे बड़ा कारण, मेहनत करे कांग्रेस तो क्या नहीं हो सकता। प्लीज मेरी एक लाइन नवीन जी, 16 आपको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हमने सर्वे के अंदर अवनीश जी एक मिनट, मैंने सर्वे में एक और बिंदु नोट किया था, वो था कि हिमाचल प्रदेश के 27% लोग ये मानते थे कि महंगाई बड़ा विषय है। गुजरात में 21% लोग मानते थे, लेकिन उन 21% के ऊपर इमोशनल बातचीत भारी पड़ गई। लेकिन 27% जो हिमाचल के लोग मानते थे कि महंगाई मुद्दा है, तो ये महंगाई मुद्दा जो है कांग्रेस उठा पाए या ना उठा पाए, जनता उठा रही है। इसके बाद क्या बात है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। मुद्दे तो बहुत है, मुद्दा ही नहीं मिलते कई बार। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो सबको कुछ ना कुछ मिला है, इसलिए इस चुनाव में न किसी को कोई शिकवा है न गिला है। आम आदमी पार्टी को एंट्री मिल गई है, कांग्रेस को एक छोटे राज्य में जीत मिल गई है, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की नाक और साख का सवाल बना हुआ गुजरात मॉडल सुपर सक्सेस हो गया है। तो सबकी जय जय है, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। न तुम हारे न हम हारे। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।